你别笑。 गुरुजी मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस आती हैं, तो हम लोग तो सनातनी धर्म से हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप जो शिक्षा देते हैं वो भी हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी वीडियोस पे जैसे मीम्स बनाते हैं या कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। आप चलाते हैं इंस्टाग्राम? बहुत कम। बहुत कम। तो कभी कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें आपको लगता है कि जो लोग आपको नहीं मानते या उसका मीम्स बनाते हैं, तो आपको क्या, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या आपको उनको देख के कैसा लगता है, क्या आप फील करते हैं? हमें कुछ भी नहीं लगता। देखो, यदि 100 लोग हमें अच्छा कहेंगे जी तो 10 लोग हमें बुरा भी कहेंगे जी। इसी अच्छाई बुराई के बैलेंस से ये धरती चलती है। जब हमें 100 लोग अच्छा कहते हैं तो हमें 10 लोग बुरा कहेंगे ना, तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है। कोई हमें बुरा कहे तो कहते रहो, हमें जो करना है वृद्ध माओं की सेवा, सब जो अच्छे काम वो हम कर ही रहे हैं। अब अच्छे काम तो राम जी ने भी किए, लोग उनको भी बोल रहे हैं। जी, जी। सीता मैया को भी बोला, जी, भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ते। शिशुपाल ने 100 गालियां रोज दी। तो जब गालियां देने वाले भगवान को थे तो हमें कोई गाली दे, इसमें कोई आश्चर्य क्या है? और याद रखिएगा, नहीं, गालियां नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है। क्या है, वो मीम्स एक तरह की गाली ही है, अपमान ही है। हाँ जी। अपमान आप किसी का कर दो तो वो एक प्रकार की गाली ही तो है। गाली मतलब केवल गाली मतलब ये केवल नहीं कि किसी को कोई गाली गलत शब्दों से दे। अपमान करना भी मारने के बराबर है और गाली के बराबर है। धन्यवाद गुरुजी। नेक्स्ट। गुरुजी मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो। वो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है? मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? अबे साले कितने मनुष्य हो, खौफनाक डकैत। कैसी सास चाहिए आपको? मतलब कि मैं उससे बोलती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े मत क्या कर, तो वो लड़ती है। सास? हाँ। आपसे लड़ती है? हाँ, बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना। नेक्स्ट। आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। हार में तारे आए पैर जटिए करें सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा नेक्स्ट। गुरुजी मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। नेक्स्ट। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं कल आया था आपके पास, हाँ। और उस वीडियो पे 2 करोड़ व्यू चले गए कल में इंस्टाग्राम पे, और मेरे पास प्रमोशन आने लग रहे, 10,000 रुपए ले ले, 20,000 रुपए ले ले। हाँ, अच्छा है। मेरे प्रमोशन कर दे। ऐसा देखो, गौरी गोपाल में आए तो तुम्हारी कीमत बढ़ गई। वही कह रहा हूँ। ये है काम। हाँ यहाँ आने वाले की कीमत बढ़ जाती है। लो छोरा, तुम 10,000 के हो गए। हाँ। नेक्स्ट। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। हैं? क्या नहीं किया? अभी शादी नहीं की है? नहीं, शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आपसे यही है कि इच्छा है हमारा दोनों का शादी तो करा शादी दीजिए। नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप, हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो, तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। गजब नहीं कर दिया आपने। बात कराओ पति से। राधे राधे जी। गुरु जी हम लोग हैदराबाद शादी काहे नहीं की है? शादी किए थे, सिकंदराबाद में गए थे जो फर्स्ट टाइम, तो शादी किए थे। तो अब फिर ये कह रही है शादी करना है? वो मतलब जो जैसे जमाल उमाल होता है वैसे शादी नहीं किए थे। तो पर कैसी वाली की थी? छोटा मोटा माला लेके दुकान से खरीद के, जो अपने साथ में गए थे दुकान से। हाँ, जो साथ में गए थे वो लोगों ने करा दी है, बाकी का भी विधि विधान से नहीं हुई? नहीं, विधि विधान से। आप ये कहना चाहते हैं? बात कराओ। कि मेरा एक ही इच्छा है, आप हमारा विधि विधान से शादी करा दीजिए। तब तो आपका विधि भी सही है, विधान भी सही है। आप कौन सा विधि विधान? सब सच सही है। चलो आप खुश रहो बस। अब ऐसा है कि आपने तो ब्याह कर ही लिया। वो सर का कोर्ट मैरिज नहीं की? नहीं, कोर्ट मैरिज भी नहीं की, विधि विधान से नहीं हुआ? नहीं, आप करा दीजिए ना गुरु। चलो बच्चों का पहले ब्याह करा लो, फिर करा लेना अपना विधि विधान से।
पहले बच्चों का हो जाने दो। तो अब हम कैसे कराएं? देखो ना विधि बची ना विधान बचा। अब क्या विधि विधान भाई, कुंवारे में ना ब्याह होता है। अब देखो, अब प्रेम से रहो। प्रेम से ही है। हाँ, प्रेम से रहना है। अब आपको क्या करना चाहिए? ब्याह तो कराना चाहिए आपको। आप प्लीज करा दीजिए ना। 2 बच्चों की माँ का ब्याह कराएंगे। एक ही बच्चा है, 2 नहीं है। हाँ, तो 1 बच्चे की माँ का ब्याह कराएंगे। नेक्स्ट। कैसे हम जीना नहीं चाहते। इसका कारण नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट। आप क्या खाते हो? मुर्गा? हाँ, कहाँ से ले आते हो? दुकान से। हाँ, कितने का मिलता है? 100 रुपए। 100 रुपए किलो? आधा किलो। आधा किलो। तो आप ही बनाते हो कि आपकी माँ बनाती है? मेरी दादी बनाती है। अच्छा, दादी और पोता मिलकर खाते हैं मुर्गा। दादी अच्छी है आपकी, मुर्गा खाती है। अच्छा ये बताओ, मुर्गा जब आप दुकान में खरीदने जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे मुर्गा पिंजरे के अंदर रहते हैं ना? यस। बताओ, उन पिंजरे के अंदर जो मुर्गा है उसे दर्द ना होता होगा जब उसे काटते हैं आपके लिए? होता है। आपको दया नहीं आती ना उस पर? कैसे निर्दयी बच्चे हैं आप। वो मुर्गा है, वो एक प्रकार का पक्षी है। मुर्गा एक तरह का क्या है? पक्षी। अब बताओ, किसी पक्षी को मारना सही है कि गलत है? गलत है। आप अपनी 1 उंगली काट के दीजिए, हम भी उसको पका के खाएंगे। दे दोगे? आपको दर्द होगा? हाँ। जब आपको दर्द होता है इतना, तो उस मुर्गे को दर्द नहीं होता होगा? होता है। फिर आपकी दादी को इतनी अक्ल नहीं है कि किसी की जान नहीं लेना चाहिए? है। तो समझाना दादी को कि बुढ़ापे में मारे डाल रही है मुर्गा, खुद मरने के टाइम पे मार रही है। देखो, आपकी दादी खाती है ना, तो आपके पिताजी को सिखा दिया, अब पिताजी ने आपको सिखा दिया, पर ये गलत परंपरा है, गलत बात है। बताओ, आप बताओ, किसी को मार डालना सही है? नहीं। फिर कोई आपको मारे तो आपको कैसा लगेगा? दर्द होगा। हाँ, आप तो कह सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, लेकिन मुर्गा बेचारा कह भी नहीं सकता। आपने देखा होगा पिंजरे में जब मुर्गा होता है ना, और वो कटता मुर्गा जब आप मुर्गे को कटता हुआ देखता है, वो भी रोता है कि अगला नंबर मेरा है। जब आप जैसे ग्राहक जाते हैं 200 रुपए लेके, भाई साहब मुर्गा, तो मुर्गा के सामने से अंधकार छा जाता है कि अब मैं गया, क्योंकि जैसे ही ग्राहक गया ऐसे ही मुर्गा भी गया। तो मतलब मुर्गा मरा किसके लिए? मेरे लिए। आपके लिए। ऐसे कितने मुर्गा मार डाले आप? पता नहीं। पता नहीं, अनगिनत। ये पाप किसको लगेगा? मेरे को। तो आप पापी हो गए कि नहीं? हाँ। तो क्यों पापी हो रहे हैं? अभी हम नहीं खाते, अभी हम छोड़ दिए। अब कब से छोड़ दोगे? हाँ, 1 साल हो गया छोड़ दिए। अब नहीं खाना। और सबको, अपने दोस्तों को समझाना कि क्यों किसी की जान ले रहे हो भाई। जब खाने को दाल चावल सब्जी रोटी है तो खाओ, मांस ही क्यों खाना? ठीक है? ठीक है। राधे राधे। नहीं खाओगे अब? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं। दादी की कसम खाओ। दादी की कसम नहीं खाई। दादी की कसम नहीं खाओगे। और दादी को भी समझाना, मरने के टाइम ना मार दादी किसी। कितने साल की है दादी? दादी 55। अरे अभी तो खूब जिएगी। चलो, हमें लगा 80-90 की होगी। अभी और ना जाने कितने मुर्गा खा जाएगी दादी, अभी ना जाने कितनों को मारेगी वो। समझा देना कि अभी बंद करो ये सब। नेक्स्ट। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कैसे हैं? ठीक है सर, आपका दया। कितने साल के हो गए? 62 साल। अभी और कब तक रहोगे? तो क्या खाना पसंद है आपको? हम वही मीट मछली खा लेते हैं, दाल चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो आप जानवर हो कि इंसान हो? जानवर तो हम हैं। 11 करोड़ लिए। बैठो इधर। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। बताओ, मांस खाना, किसी की गर्दन पे तलवार चलाना सही है? नंबर 1 का कभी। आपके पिता हैं? मर गए। तो उनको खाए थे कि नहीं? जी खाए थे। अरे बाबा जी, हमारे 11 करोड़ का क्या? अच्छा 11 करोड़, अभी बताता हूँ। नेक्स्ट। मतलब भोले बाबा भांग धतूरा छोड़ के कुरकुरा भी खा लेते हैं। नेक्स्ट। अबे साले। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। ये क्या हो गया?
तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी? हाँ। कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरा पूरा परिवार आया है, और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं। हमारे भैया हमारे प्रणाम मत।